में गुलाबी ठंड ने दस्तक दे दी है और हर साल की तरह इस बार भी 7 समुंदर पार से आए खास विदेशी मेहमान संगम तट पर पहुंच चुके हैं। हम बात कर रहे हैं साइबेरियन पक्षियों की, जिनकी संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। हालांकि दिवाली से पहले साइबेरियन बर्ड्स की संख्या काफी कम थी, लेकिन अब हजारों खूबसूरत परिंदों ने प्रयागराज के संगम तट को अपना नया ठिकाना बना लिया है। विदेशी मेहमानी के इस कलरव से संगम तक आने वाले सैलानी और पर्यटकों का दिल भी लग गया है। 14 जनवरी 2023 को माघ मेले की शुरुआत हो रही है, लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि खास विदेशी मेहमानों ने अभी से अपना डेरा मेला क्षेत्र में लगा दिया है। प्रयागराज के संगम पर सूरज की पहली किरण, शंख ध्वनि और मंत्रों के बीच विदेशी मेहमानों का कलरव भी सुनाई पड़ने लगा है। ये विदेशी मेहमान 7 समुंदर पार कर अपने देशों से अपना आशियाना छोड़कर संगम नगरी में अपना डेरा डाल चुके हैं। यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और उत्तरी महाद्वीप से भले ही ये पक्षी बेघर हो गए, लेकिन प्रयागराज के संगम तट पर आने वाले पर्यटक इन विदेशी मेहमानों के स्वागत में बाहें फैलाए हुए हैं। इन विदेशी पक्षियों से मिलने के लिए रोजाना हजारों लोग संगम तट पर आते हैं और साथ में लाते हैं इनका प्रिय भोजन, जिन्हें ये अपने हाथों से खिलाते भी हैं। ये साइबेरियन पक्षी पूरे 5 महीनों तक यहाँ पर निवास करेंगे और यहीं अपना प्रजनन भी करेंगे। मार्च के बाद गर्मी की शुरुआत होते ही ये मेहमान अलविदा कहकर यहाँ से विदा लेंगे। इन पक्षियों को देखकर बाहर से आने वाले सैलानियों की खुशी वक्त से पहले दुगनी हो गई है। पर्यटकों का कहना है कि संगम में इनकी मौजूदगी इस पूरे क्षेत्र को सुंदर बना देती है। गंगा में आस्था की डुबकी लगाने के बाद वो इन पक्षियों को खाना खिलाते हैं और फोटो भी खींचते हैं। ये जो साइबेरियन पक्षी है हमारे लगभग 4 महीने के मेहमान होते हैं। हमारे प्रयागराज की ये खूबसूरतियों में माना जाता है। ये आकर्षक के बहुत अच्छे केंद्र होते हैं। हमारे जो विदेशी पर्यटक आते हैं वो इनके साथ फ़ोटो लेते हैं, इनको दाना खिलाते हैं, इत्यादि प्रकार की क्रियाएं करते हैं। ये हमारे आकर्षक के लिए मुख्य स्रोत में माने जाते हैं। 4 महीने तक, होली के बाद ये यहाँ से जाएंगे। और इनकी एक विशेषताएँ ये हैं कि ये एक नॉर्मल टेम्परेचर मेंटेन करते हैं और नॉर्मल टेम्परेचर में ही रहेंगे, जहाँ पे आपको 20 से 25 डिग्री, इससे ज़्यादा ना ये सह सकते हैं। इसीलिए ये हमारे ध्रुवीय क्षेत्र में नहीं जाते हैं। यहाँ इनके आने का मेन कारण ये है कि हमारे यहाँ की ठंडी एक मीडियम ठंडी होती है, जो बेस्ट होती है। मैं यहाँ देख रहा हूँ कि इतने साइबेरियन पक्षी आए हुए हैं जो कि इस ठंडक के मौसम में यहाँ पे आते हैं, जो इनके लिए एक प्रतिकूल समय होता है, यहाँ अनुकूल समय होता है, यहाँ पे आते हैं। अभी थोड़े कम हैं, बाकी जैसे जैसे थोड़े ठंडक और बढ़ेगी तो ये यहाँ पे और भी ज़्यादा आते हैं। करीब 4 महीने यहाँ पे ये अपना प्रवास करते हैं। प्रयागराज में गुलाबी ठंड ने दस्तक दे दी है। ऐसे में खास विदेशी मेहमान जो हैं वो संगम तट पहुँच चुके हैं। हम बात कर रहे हैं साइबेरियन पक्षियों की, जो नवंबर के महीने में यहाँ पर आ जाते हैं और तकरीबन होली तक, या फिर हम ये कहें कि 4 से 4.5 महीने तक वो यहीं रहते हैं और उसके बाद वो अपने मुल्क लौटते हैं। हम मौजूद हैं प्रयागराज के संगम तट पे और आप देख सकते हैं हमारे ठीक पीछे भी, हालांकि अभी जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन धीरे धीरे करके ये संख्या में इजाफा होगा। और अभी जितनी संख्या आपको दिख रही है, 1 महीने के बाद आपको इसकी 4 गुना संख्या जो है वो दिखाई देगी, क्योंकि जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी वैसे वैसे जो पक्षी हैं वो यहाँ पर आएंगे। और कहा जाता है कि ये सब जो पक्षियाँ हैं ये साइबेरियन पक्षियाँ हैं, मतलब कि साइबेरिया से आती हैं, ऑस्ट्रेलिया से आती हैं, न्यूजीलैंड से आती हैं और 4.5 महीने तक वो यहीं पर प्रवास करती हैं। ख़ास बात ये रहती है कि देश दुनिया का जो सबसे बड़ा धार्मिक मेला संगम तट पर हर साल लगता है, माघ मेला लगता है या फिर अर्ध कुंभ या फिर कहीं कुंभ लगता है, उस दौरान भी ये पक्षियाँ यहाँ पर रहती हैं। और ये पहली ऐसी मेहमान होती हैं जो यहाँ पर विदेशी मेहमानों से पहले या फिर देश के कोने कोने से आने वाले मेहमानों से पहले ये यहाँ पर आती हैं और कल्पवास भी करती हैं और होली के बाद ये अपने मुल्क वापस लौट जाती हैं। लोग भी बेहद खुश हैं और उनका कहना है कि वो यहाँ पर आ रहे हैं और इनको दाने खिला रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट संगीत उपाध्याय के साथ सैयद आखिर रजा, प्रयागराज।